आने वाला है इनकम टैक्स के दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज। इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके लाया जा रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड DTC, जो कि होगा नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर। तो अभी देखिए, इसे तो कब का ही आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट गवर्नमेंट का तो यही प्लान था, GST लागू होने के 2 साल के अंदर अंदर हम लोग इसको भी ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि GST में व्यापारियों को सेटल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसको लागू करने में देरी हुआ है। इसके पीछे एक और रीजन वोट बैंक पॉलिसी भी हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड यानी कि DTC को एकदम भारत के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको ला रहे हैं। हालांकि GST को भी बोला गया था सिंप्लीफाइड टैक्स, बहुत ज्यादा सरल किया जा रहा है भारत के टैक्स सिस्टम को, लेकिन ये कितना सरल है और कितनी जटिल ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 में यही टैक्स कोड एप्लीकेबल होने वाला है। डायरेक्ट टैक्स कोड का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, यानी अगले बजट 2025 के अंदर अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। भारत के हर एक नागरिकों को इसको ही मानना पड़ेगा। तो यहीं पर इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो रेलिवेंट नहीं है आज के जमाने को देखते हुए। तो टैक्स सिस्टम को कंसाइज, लूसिड, इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया जा रहा है। 3 पार्ट्स में वीडियो को बांट दिया है। क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और थर्ड पार्ट में बात करेंगे अंतर क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड एंड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को कानूनी जागरूक बनाया जा सके। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। इसमें बहुत सारे इरेलीवेंट पार्ट है, ये बहुत ही लॉन्ग एंड लेंदी है। मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, मल्टीपल सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉजेस इसमें मौजूद है और यही सब चीज मिल करके इसको बना देता है बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स। ये चीज नोटिस किया गया है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के चलते लोग टैक्स फाइल करना पसंद नहीं करते हैं, जटिल प्रोसेस समझ नहीं आता है। तो यही चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ये डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 लिखा हुआ है क्योंकि 2010 में इसको प्रिपेयर किया गया था। बहुत लंबे अरसों से बातचीत चल रहा था, लेकिन जो आने वाला है इस हेडिंग पर लिखा हुआ रहेगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 और यही रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो देखिए, लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटी अभी भी डायरेक्ट टैक्स कोड एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मौजूद है, लेकिन बात करेंगे अंतर क्या मौजूद है ये दोनों चीज के अंदर। रेजिडेंशियल स्टेटस, अभी के जो एक्ट लागू है यहाँ पर हम लोग 3 चीज देख सकते थे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जो मर्चेंट नेवी के केसेस पर लागू होता था। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में सिर्फ 2 चीज मौजूद रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर दोनों के दोनों चीज मौजूद था, लेकिन DTC में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रहेगा फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि कैपिटल गेन को भी नॉर्मल इनकम के अंदर लाया जा सकता है। इससे टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम लोगों को 5 हेडिंग देखने को मिलता था। इसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका जो हेडिंग है इसको चेंज करके DTC में किया जाएगा इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, और इसी के साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेस। तो ये 2 हेडिंग को किया जाएगा चेंज। पॉसिबिलिटी ये भी है सरचार्ज को एब्सोल्युटली रिमूव कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट इसके बदले में एक और नया टैक्स रेट इंट्रोड्यूस भी करेंगे। अभी के टाइम पर टैक्स ऑडिट सिर्फ और सिर्फ CA कर सकते हैं, लेकिन DTC के अंदर टैक्स ऑडिट CA, CS एंड CA में भी कर सकते हैं। कुल मिला के 298 सेक्शंस, सेवरल सबसेक्शंस, मल्टीपल क्लॉजेस एंड 14 शेड्यूल्स ओल्ड टैक्स सिस्टम में मौजूद है। अभी बताया जा रहा है ये सारा का सारा कॉम्प्लिकेशंस को हटा करके और सरल बनाने के लिए कोई भी सबसेक्शन नहीं, कोई भी क्लॉजेस नहीं, अभी ये सब झंझट खत्म। टोटल 319 सेक्शंस,
22 शेड्यूल्स के साथ डीटीसी को लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ कहा जा रहा है टीडीएस एंड टीसीएस लगभग हर एक इनकम में काटा जाएगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है सरकार का रेवेन्यू और ज्यादा बढ़े ताकि सरकार हर तरीके का जो इनकम है उसको कैप्चर कर सके। टीडीएस का जो होराइजन है उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाएगा। टीडीएस रेट को थोड़ा सा कम करने की बात किया जा रहा है। सारा एग्जेम्पशंस डिडक्शन हो जाएगा खत्म। देखिए, टैक्स को तो जनता को भरना ही भरना है। टैक्स तो सरकार वसूलेंगे ही आम जनता के पॉकेट से। 7.5% लोगों को इसके साथ कनेक्ट करना सरकार का उद्देश्य है, लेकिन सरकार खुद टैक्स देना पसंद नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का जो इनकम है उसको अभी भी डायरेक्ट टैक्स कोड में भी एग्जेम्प्ट के नजर में देखा जा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उनके इनकम के ऊपर, जो कि पुराना इनकम टैक्स में भी यही था। डायरेक्ट टैक्स कोड में एग्जेम्प्ट ही रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का इनकम। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनीज का जो टैक्स रेट है ये एब्सोल्युटली सेम हो जाएगा। इससे क्या होगा, सब डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह कहा जा रहा है कि सैलरीड एम्प्लॉइज को जो टैक्स देना पड़ता है इसमें कटौती की जा सकती है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज का ये टेंशन है ना, ये हमेशा से है। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान रहते हैं कि बिजनेसमैन तो इतना ज़्यादा टैक्स प्लानिंग वगैरह करके टैक्स बचा करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों का इनकम जो कि है एक नंबर का इनकम, हमको दुनिया भर का टैक्सेस देना पड़ता है। तो ज़रूर सैलरीड एम्प्लॉइज का टैक्स कम होना चाहिए। तो सैलरीड एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट कुछ अलग से बेनिफिट जरूर दे सकते हैं। टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा रिच लोगों के लिए जो पहले हुआ करता था 30% प्लस 15% सरचार्ज, लेकिन डीटीसी में इसको 35% टैक्स रेट के अंदर लाने की बात किया जा रहा है। सो टैक्स रेट और भी हाई होगा। सरकार का कहना यह है इससे ट्रांसपेरेंसी भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोर्ट केसेस का चांसेस, लिटिगेशन रिड्यूस किया जा सकता है ये सिस्टम आने के बाद। अभी देखिए ये कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए बहुत ज्यादा डिबेट बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है। 2009 में सबसे पहली बार इसका ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। 2010 में जाकर के इसको रिवाइज करके लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था। फिर 2013 में जाकर के डीटीसी को एक चेंज के लिए भेजा जाता है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के फीडबैक्स आने के बाद 2017 में 6 मेंबर्स का एक टास्क फोर्स क्रिएट किया जाता है, जिनको ये दायित्व दिया जाता है कि ये सारे का सारा फीडबैक्स को मद्देनजर रखते हुए आप एक नया डायरेक्ट टैक्स लॉ तैयार कीजिए। और आज 2024 में चल करके निर्मला सीतारामन जी इसका अनाउंसमेंट किए और बोले अपकमिंग बजट 2025 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 में ये लागू भी हो जाएगा। ये है डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में कुछ चीज जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।